अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या होती है कि ये ऐसा पोटेंशियल होता है जो तब मेजर किया जाता है हमारे सेल्स में जब हमारे सेल्स रेस्ट में हो, यानी कि उनको अभी तक कोई स्टिमुलस नहीं मिला हो और वो अभी रेस्ट में है। और उनमें जब साइंसदानों ने जो है वो इलेक्ट्रोड लगा के देखा किसी एनिमल के सेल को, तो उसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उनको मिला, मतलब जो पोटेंशियल उनको मिला इलेक्ट्रोड से, वो उन्होंने कहा कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्योंकि ये वो पोटेंशियल है जो जब है सेल्स में, जब वो रेस्ट में, जब उनको कोई स्टिमुलस नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होता है, लेकिन अगर एवरेज ली जाए तो ये -70 से -90 तक होता है। ठीक है, तो अब हम एक न्यूरोनल सेल्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 तक होता है। अब हम देखेंगे कि ये जनरेट कैसे होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल के इनसाइड को जब वो रेस्ट में होता है तो इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो -90 मिलीवोल्ट्स तक आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये 3 सोडियम्स को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम्स को सेल के अंदर भेजता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक है ये सोडियम सेल से बाहर जा रहा है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो सेल के अंदर ही रह रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से सेल में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि जो 3 सोडियम है, अभी तो यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि 3000 सोडियम जो है वो हमारे सेल से बाहर निकल चुके हैं और उनके एक्सचेंज में सिर्फ 2000 पोटेशियम बाहर आए, तो यहाँ पे हमारे 1000 जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है नेगेटिविटी क्रिएट होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि वो -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाए। तो ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करता है वो सिर्फ -5 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, सिर्फ -5 मिलीवोल्ट होता है। तो बाकी जो -85 मिलीवोल्ट है वो कहाँ से आया वो अभी हम देखेंगे। लेकिन एक और भी इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज का काम होता है, वो क्या होता है कि जब हमारा एक्शन पोटेंशियल हो गया होता है तो ये जो हमारे पोटेशियम आयन है वो रीपोलराइजेशन के दौरान सेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सोडियम को जो है वो अंदर से बाहर निकाल देता है और पोटेशियम को बाहर से अंदर सेल में लेके आता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब ये जो सेल है इसके अंदर जो है वो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होंगे और जो सोडियम है क्योंकि वो इसको बार बार बाहर निकाल रहा है सेल से। ठीक है, तो जो भी सोडियम अंदर होगा ये सेल से उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनका इंट्रा सेल्यूलर जो है आयन है वो पोटेशियम है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाला आयन जो ज़्यादा होता है वो सोडियम होता है। ठीक है, तो अभी सोडियम जो है वो बाहर वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन ये और भी सोडियम को बाहर भेजे जा रहा है। ठीक है, और पोटेशियम सेल्स में वैसे ही ज़्यादा होता है अंदर, और ये फिर भी जो भी थोड़ा बहुत पोटेशियम बाहर है उसको भी अंदर भेजे जा रहा है। तो इसकी वजह से कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब ये हमें हेल्प करेगा आगे की -85 मिलीवोल्ट जो है वो जनरेट करवाने में, लेकिन ये सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। इसकी वजह से नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं होती कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाए। जैसे ये -5 मिलीवोल्ट तो इसकी वजह से हुआ, लेकिन -85 मिलीवोल्ट इसकी वजह से नहीं होगा। अब वो किस वजह से होगा, वो होगा हमारे पोटेशियम लीकी चैनल्स की वजह से। अब जब हमारा सेल रेस्ट में होता है ना, तो जो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो परमेबल होती है स्लाइटली पोटेशियम के लिए, और उससे भी ज़्यादा कम होती है सोडियम के लिए भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेजरली ये पोटेशियम के लिए जो है वो परमेबल होती है जब सेल रेस्ट में हो, जब उसको कोई स्टिमुलस ना हो। ठीक है, तो ये जो अब देखिए, अब जो इसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया था, ठीक है, अंदर सेल के पोटेशियम ज़्यादा थे और बाहर कम थी, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो हमारे पोटेशियम है सेल के अंदर से इन लीकी चैनल्स के थ्रू सेल के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो इसकी वजह से जब ये पॉजिटिव आयंस बाहर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे अपना एक नेगेटिविटी छोड़ के जाएंगे। अब जैसे जैसे ये पोटेशियम बाहर जाता
जाता जाएगा तो ये जो -5 मिली वोल्ट हमारी नेगेटिविटी बनी थी सोडियम पोटेशियम एटीपेस की वजह से, ये इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि पॉजिटिव सेल जो है वो अपने पॉजिटिव आयन को लूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमारा पोटेशियम बाहर गया तो ये -5 -10 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, ऐसे -50 मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे ही एक टाइम आएगा जब ये -80 to 86 मिली वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, जब ये -86 मिली वोल्ट तक जाएगा तो ये जो हमारा पोटेशियम बाहर जा रहा था इसको इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट अंदर खींचेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आपको पता है कि पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे अब सेल में नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है, तो नेगेटिव आयंस जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये पोटेशियम जो है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकेगा अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको बाहर खींचेगी और जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है, ठीक है, जो नेगेटिविटी है वो इसको अंदर खींचेगी। तो अब जो पोटेशियम जितने बाहर जा रहे हैं अंदर भी उतने वापस आएंगे, क्योंकि अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से पोटेशियम बाहर जाएंगे क्योंकि मेम्ब्रेन अभी भी उसके लिए परमेएबल है। ठीक है, लेकिन अपना इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की वजह से जो हमारे पोटेशियम बाहर बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो अंदर आ जाएंगे क्योंकि उनको नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है पोटेशियम की वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं उतने ही आयन अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब जितने पोटेशियम फॉर एग्जांपल 1000 पोटेशियम बाहर गए तो 1000 ही पोटेशियम अंदर आ गए, तो नेट हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ज़ीरो मूवमेंट हो गई आयन की। अब वो पोटेंशियल जहाँ पे किसी भी आयन की जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, उस आयन का डिफ्यूजन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल कहेंगे, या हम इसको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है कि वो पोटेशियम जहाँ पे जो आयंस की मूवमेंट है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, जितने बाहर जा रहे हैं उतने अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम उस आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहेंगे, या इस पोटेंशियल को एक और भी नाम दिया जाता है, वो है नरंस्ट पोटेंशियल। ठीक है, नरंस्ट पोटेंशियल भी हम इसको कहते हैं। तो ये सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी भी आयन का डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी आयन की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम डिफ्यूजन पोटेंशियल कहेंगे। जैसे हमारे इस पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से हमारा यहाँ पे -86 मिली वोल्ट जो है वो जनरेट हुआ। ठीक है, माइनस में मिली वोल्ट वोल्टेज जनरेट हुआ, तो इस वाले पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन पोटेंशियल, क्योंकि वो पोटेशियम के डिफ्यूजन की वजह से जनरेट हुआ है तो हम उसको पोटेशियम का डिफ्यूजन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है -86, ये क्या कराएगा कि पोटेशियम की नेट मूवमेंट को रोक रहा है। ठीक है, उसको ज़ीरो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो पोटेशियम जो आयन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अब तो हम इसको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है वो कंसिडर करेंगे पोटेशियम का। ठीक है, वो पोटेंशियल जहाँ पे आयन की नेट मूवमेंट ज़ीरो हो जाए उसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और -86 पे पोटेशियम की जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो हो रही है तो हम इसको पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और इसी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हम नरंस पोटेंशियल भी कहते हैं। तो मेजरली जो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने में कौन सा आयन हेल्प करता है तो दिस इज़ आवर पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन की मूवमेंट की वजह से जो है वो -86 मिली वोल्ट हमारे पास नेगेटिविटी होती है सेल के अंदर। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये -90 होती है हमारे न्यूरॉन्स में जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो -5 या -4 जो है वो हमारे पास किसकी तरफ से आई थी, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस था उसकी तरफ से। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये -90 मिली वोल्ट बनेगी। ठीक है, तो जो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज है वो बिल्कुल निग्लिजेंस अमाउंट में जो है वो हमारे पास इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है सोडियम इसमें नेगेटिविटी जनरेट करने में। लेकिन जो हमारे पास पोटेशियम आयन है उसकी मूवमेंट की वजह से -86 मिली वोल्ट जो है नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, जो कि मेजर है कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसकी वजह से, लेकिन सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो है सिर्फ वो हेल्प करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने की वजह से। अगर ये नहीं होता तो पोटेशियम अंदर कैसे होता है इतना ज़्यादा, और अगर पोटेशियम अंदर ज़्यादा नहीं होता तो वो बाहर कैसे मूव करके जाता। ठीक है, अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। तो ये सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।